हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका। कैसे आप लोग? आई होप मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। जिस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्लोराइड, कैटलिस्ट और एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पूरे एडजॉर्प्शन को पढ़ लिए हैं, कैटलिस्ट भी खत्म हो गया है। हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो कैटलिस्ट क्लोराइड का चल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और ये आपका खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, वीडियो के अंत में कमेंट भी जरूर करेंगे कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्लोराइड में। तो आज हम लोग क्लोराइड्स को प्यूरिफाई करने वाले पढ़ने हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड पढ़ेंगे और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोराइड्स कितने तरह के होते हैं हम लोग देख चुके हैं। एक प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड है, क्लोराइड कैसे बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा प्यूरिफाई करने के लिए आपको बता देते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ओके, तो बात करने वाले हम लोग क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। सबसे पहले टॉपिक लगा देंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन करने वाले हैं कि क्लोराइड को शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। हिंदी में कहते हैं क्लोराइड का शुद्धिकरण। आज क्लोराइड का शुद्धिकरण करने वाले हैं। तब तक थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में तुरंत। चलिए, तो बात कर रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड का, क्लोराइड का शुद्धिकरण। देखिए, क्लोराइड को शुद्ध करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है डायलिसिस। डायलिसिस, इसको शुद्ध करने वाला जो मेथड है उसका नाम है डायलिसिस। और इस डायलिसिस मेथड के द्वारा क्या होता है, क्लोराइड का शुद्धिकरण होता है। डायलिसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अपोहन। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई क्लोराइड बनाया, कोई क्लोराइड का विलयन है आपके पास, कोई क्लोराइड का विलयन है आपके पास, इसमें एक विलयन है कोई क्लोराइड का, और इसके अंदर कुछ अशुद्धियां भी घुला हुआ है। इसके अंदर कुछ अशुद्धियां भी क्या है, घुला हुआ है। और अब आपने क्या किया कि इस क्लोराइड के विलयन को, जिसके अंदर अशुद्धियां है, उसको पार्चमेंट पेपर पर डाला। पार्चमेंट पेपर इस तरह का झिल्ली झिल्ली वाला एक जाली होता है, इस पर क्लोराइड के विलयन को डाला। तो होता क्या है कि जो अशुद्धियां हैं वो नीचे इसमें पार हो जाएंगे, अशुद्धियां इसमें पार हो जाते हैं, और जो प्योर क्लोराइड है वो ऊपर ही बच जाएगा। जो प्योर क्लोराइड है ये ऊपर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो क्लोराइड प्योर हो गया। यानी आपको करना क्या है कि इस विधि में क्लोराइड के विलयन को पार्चमेंट पेपर पर डालना है। पार्चमेंट पेपर, इसका नाम क्या है, पार्चमेंट पेपर, या एक आप लोग नाम सुने होंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जस्ट दोनों एक ही होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, उस पर डालेंगे। जैसे ही डालेंगे, जितने भी इनप्योर सब्सटेंस जो इस क्लोराइड के अंदर घुले हुए हैं, जितने भी अशुद्धियां हैं, सब अशुद्धियां पार हो जाएंगी और आपका शुद्ध क्लोराइड ऊपर बच जाएगा। इस तरह से क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन हो गया। इस तरह से क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन हो गया। तो लिखेंगे कि जब प्यूरिफिकेशन करने का मेथड क्या हुआ इसमें, कि कुछ नहीं किया, क्या किया कि जब क्लोराइड के विलयन को पार्चमेंट पेपर पर डाला जाता है तो
इसमें घुले अशुद्धियां, तो इसमें घुले अशुद्धियां प्रवाहित हो जाते हैं। इसमें जो अशुद्धियां घुले हैं वो प्रवाहित हो जाते हैं, लेकिन क्लोराइड प्रवाहित नहीं होता है और हमें शुद्ध क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या है? अरे भैया जितना अशुद्धियां था, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक परचमेंट पेपर है, ये क्या है? परचमेंट पेपर है। बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इससे भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चलिए, ये एक परचमेंट पेपर है, इस पर क्लोराइड के विलयन को डाल दिए, क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस थे इसमें से, वो सब इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। इम्प्योर सब्सटेंस, जितने भी अशुद्ध पदार्थ सब नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? प्योर क्लोराइड। ऊपर बचेगा प्योर क्लोराइड और इसे अलग कर लेंगे। तो एकदम नॉर्मल सी बात है, एकदम हलवा है यार, इतना भी नहीं कर सकते। इसमें कुछ करना है, बस एक परचमेंट पेपर मार्केट से जाके खरीदेंगे और क्लोराइड बोले तो आटा और पानी का घोल बना देंगे, जिससे लोर जगह से पुआ बनता है उस तरह का लोर बनाएंगे और उसमें कुछ मालूम नमक वगैरह डाल देंगे, कुछ अशुद्धियां डाल दी उसमें, कुछ अशुद्धियां डाल दिए ना, और क्या किया कि इसको धके परचमेंट पेपर डालो। जो भी क्लोराइड का मतलब गाढ़ा चिपचिपा आर्टिक पदार्थ, वो कैसे पार होगा? और जो पानी के जैसे उसमें अशुद्धियां होगा घुलनशील, वो पार हो जाएगा और जो आपका शुद्ध क्लोराइड होगा ऊपर बच जाएगा। तो हो गया प्यूरिफिकेशन। जल्दी से नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात करने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का शुद्धिकरण डायलिसिस मेथड। डायलिसिस मेथड क्या होता है कि एक परचमेंट पेपर या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लिया जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, और उस पर क्लोराइड के विलयन को डाला जाता है। और जैसे ही क्लोराइड के विलयन को उस पर डालेंगे, क्या होता है कि अशुद्धियां सब नीचे पार हो जाता है और शुद्ध क्लोराइड ऊपर बच जाता है। उसको आप हटा लीजिए, है कि नहीं? तो अब बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का गुणधर्म। तो टॉपिक लगा देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का गुणधर्म। आइए देखते हैं क्लोराइड का गुण क्या होता है। तो क्लोराइड के पास 3 तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं बाबू, आपको याद रखना होगा। क्लोराइड के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, इसके पास 3 प्रॉपर्टीज है, 1 2 3। 1 नंबर में जो इसका प्रॉपर्टीज है उसको कहते हैं प्रकाशिक गुणधर्म, ऑप्टिक्स प्रॉपर्टीज या लाइट। एक जो इसके पास प्रॉपर्टीज है वो किसका प्रॉपर्टीज है? लाइट का। दूसरा जो इसके पास प्रॉपर्टीज है वो है मोशन का, और तीसरा जो प्रॉपर्टीज इसके पास है वो है इलेक्ट्रिक का। अब ये 3 तरह का प्रॉपर्टीज इसके पास, एक लाइट से रिलेटेड, दूसरा मोशन से रिलेटेड और तीसरा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। एक आपका लाइट बोले तो प्रकाश से रिलेटेड, दूसरा आपका गति से रिलेटेड और तीसरा विद्युत से रिलेटेड। ये 3 तरह का प्रॉपर्टीज है किसके पास? क्लोराइड के पास। अब ये तीनों को बारी बारी से डिफाइन करेंगे। जैसे पहले समझेंगे लाइट वाला प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कभी याद करो गर्मी का दिन और खपड़ा वाले घर में सोए हुए हो, छत नहीं, समझो कि खपड़ा ऊपर से छाया हुआ है और गर्मी का दिन है, दरवाजा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया, रूम में अंधेरा हो गया और आराम से सोए हुए हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा दिखता है खपड़ा में क्या होता है? पतला सा छिद्र होता है जिससे लाइट क्या होता है? एकदम तिरछा आता है। लाइट क्या है? एकदम तिरछा आता है या सीधा आता होगा। जिधर से छिद्र होगा उधर से देखेंगे कि लाइट आता है। खपड़ा वाला रूम में दिखेगा,
है कि नहीं। छत में छिद्र नहीं होता, लेकिन खपड़ा में कहीं ना कहीं छिद्र मिल जाएगा। तो खपड़े वाले घर में आपको देखेंगे मिट्टी वाला जो घर होता है उस छिद्र से लाइट आता है, और उस लाइट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे धूलकण आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे धूलकण दिखाई देंगे। और जब वैसा ही लाइट एकदम तिरछा लाइट कहीं से आ रहा है और इसको कोलॉइडल विलयन पर डाल दो, ये लाइट आ रहा था, इसको कोलॉइडल विलयन पर डालेंगे तो लाइट क्या होता है, चारों तरफ बिखर जाता है। ये लाइट क्या होता है, चारों तरफ बिखर जाता है। यानी कि कोलॉइडल विलयन के जो कण है, इस कोलॉइडल विलयन के जो कण है इस लाइट को चारों ओर बिखेर दिए। अरे भैया कौन दिख रहा है, कोलॉइडल का कण, तो किसका गुण हुआ, कोलॉइड का गुण हुआ। किस पर डिपेंड कर रहा है, लाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसा गुण हुआ, प्रकाशी गुण हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि जब कोई तीक्ष्ण प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण कोलॉइडल विलयन पर आपतित होता है या आता है तो कोलॉइड के कण उस लाइट को चारों ओर बिखेर देते हैं। कोलॉइड के कण उस लाइट को चारों ओर क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। और इसी घटना को कहा जाता है कोलॉइड का प्रकाशी गुणधर्म या टिंडल इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। हाँ, इससे जो घटना होने वाला, लाइट से जो घटना होने वाला है वो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट। यानी टिंडल इफेक्ट क्या है, तो जब कोई तीक्ष्ण प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण कोलॉइडल विलयन पर आपतित हो, कोलॉइडल विलयन पर आपतित हो, इसमें कोलॉइडल विलयन है, ऊपर से लाइट आया तो कोलॉइडल विलयन के कण क्या करेंगे, लाइट को चारों ओर बिखेर देंगे, लाइट को चारों ओर बिखेर देंगे। इसी घटना को, इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट या प्रकाशिक गुणधर्म। दूसरा है गतिज, गति, मोशन। मोशन क्या होता है, तो मोशन में जानते हैं आना जाना, इधर उधर कहीं भी, लॉकडाउन में आना जाना माना है। तो मोशन की यदि हम बात करें तो जब कोलॉइडल विलयन को, ये एक कोलॉइडल विलयन है, ये कोलॉइड है और इसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया। इसको जब पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा पाया गया कि इसके अंदर का जो कण है वो जिगजैग मोशन में गतिशील है। ये लो, टेढ़े मेढ़े इसके जो कण है वो जिगजैग मोशन में गतिशील है। जिगजैग मोशन बोले तो टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, लेकिन यहाँ टेढ़े मेढ़े की बात आ रहा है। मतलब कि कभी इन्ने कभी उन्ने, कभी उन्ने कभी इन्ने, कभी चित्त कभी पट, टेढ़े मेढ़े, जिगजैग मोशन में गतिशील है। यानी कि कोलॉइडल विलयन के जो कण होते हैं जब उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि उसके कण सीधा नहीं गति कर रहा है। कैसा गति कर रहा है, जिगजैग मोशन में, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। भैया इसी गति को कहा गया ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। तो भैया ये जो प्रॉपर्टीज निकल रहा है किससे निकल रहा है, मोशन से। तो ये गतिज गुण हो जाता है। ये कैसा गुण है, गति वाला गुण है, क्योंकि कोलॉइड के विलयन की गति पर, ये लाइट पर डिपेंड कर रहा है तो लाइट वाला गुण, ये गति पर डिपेंड कर रहा है, गति वाला गुण। लाइट वाला गुण क्या है, टिंडल इफेक्ट को दिखाया। गति वाला गुण क्या दिखाया, ब्राउनियन मोशन को दिखाया। लाइट वाला में देख रहे थे कि कोलॉइडल विलयन पर कोई लाइट पड़े तो चारों दिशा में बिखेर देता है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जब कोलॉइडल विलयन को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा पता चला कि कोलॉइडल विलयन के कण जिगजैग मोशन में गतिशील होते हैं और इसी मोशन को कहा जाता है बाबू ब्राउनियन मोशन। तो ये मोशन से रिलेटेड है। वही हम बात करें किसका, इलेक्ट्रिक वाला, विद्युत वाला। तो यदि विद्युत वाला बात किया जाए तो यहां देखो कि ये मान लेते हैं हमारे पास कोलॉइडल विलयन है, इसमें कोलॉइडल विलयन है और इसको हम विद्युतीय क्षेत्र में रख दिए, इन्हें प्लस और इन्हें माइनस। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं पता चलता है कि कुछ कण इन्हें आने लगा और कुछ कण होने जाने लगा। बड़ा गड़बड़ हो गया रे भैया। पहले कण जिगजैग मोशन में चल रहे थे, जने मन ओने, लेकिन जैसे ही इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखे तो पता चलता है कि कुछ कण धन सिरा की ओर आने लगे और कुछ कण ऋण सिरा की ओर जाने लगे।
यानी कि यहां तो करंट का कुछ प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जैसे ही इसको हम विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो कुछ कण धन सिरा की ओर और कुछ कण ऋण सिरा की ओर जाने लगे, ऐसे गुण को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां एक और प्रॉपर्टीज निकल के आया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां एक और गुण क्या मिला हमको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस यार भाई एसआईएस एक नया प्रॉपर्टीज निकल गया है। तो तीन तरह के प्रॉपर्टीज, एक लाइट से रिलेटेड जो टिंडल इफेक्ट, मोशन से रिलेटेड ब्राउनियन मोशन, और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इलेक्ट्रोफोरेसिस। लाइट में क्या होता है कि जब कोई कोलॉइडल विलयन पर लाइट पड़े तो अपने चारों दिशा में क्या करता है, बिखेर देता है, उस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। गतिज गुणधर्म में क्या होता है कि जब कोलॉइडल विलयन को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा पता चला कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण क्या है, जिगजैग मोशन में गतिशील है, टेढ़े मेढ़े गति में गतिशील है, तो वैसे गति को बोला गया ब्राउनियन मोशन। वही बात किया जाए कि यदि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, विद्युतीय क्षेत्र में रख दो, तो पता चलता है कि भैया कोलॉइडल के कुछ कण पॉजिटिव भाग की ओर चल दिए, कुछ कण निगेटिव भाग की ओर चल दिए। तो ऐसे गुण को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बारी बारी से तीनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लो, और हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट का, ब्राउनियन मोशन का और इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो चलिए लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक लाएंगे टिंडल इफेक्ट। फिगर सबका बना दिए, फिर से बनाने वाले नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके और फिगर बना लेंगे, फिर आगे चलेंगे। अरे सब तो आप लोग के हाथ में है यार, जो मन है वो कर दो, है कि नहीं। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है टिंडल इफेक्ट, जो कि कोलॉइडल विलयन का एक प्रॉपर्टीज है। TYNDALEFFECT। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण कोलॉइडल विलयन पर आपतित होता है तो कोलॉइडल विलयन के कण प्रकाश किरण को अपने चारों ओर बिखेर देते हैं, अपने चारों ओर बिखेर देते हैं। इसी प्रभाव को या इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे ये रहा कोलॉइडल विलयन, चलो फिगर भी बना देते हैं। टक 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 टक, और इधर से लाइट आ रहा है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे। जैसी लाइट इस पर आएगा, इसके कण क्या करेंगे, इस लाइट को चारों दिशा में क्या करेंगे, बिखेर देंगे। ये लाइट चारों तरफ क्या हो गया, बिखर गया, यानी पूरे इस भाग में लाइट आपको पड़ेगा। लाइट क्या हो गया, बिखर गया, रिफ्लेक्ट हो गया लाइट। तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। जल्दी से नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब बात करने वाले हैं ब्राउनियन मोशन का। तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज आपका निकला था, वो था ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या हुआ कि जब कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा पता चला कि इसके कण सीधे नहीं, जिगजैग मोशन में गतिशील है। अब जिगजैग मोशन बोले तो टेढ़े मेढ़े, और टेढ़े मेढ़े गति में गतिशील है, तो उसी गति को क्या बोला गया, ब्राउनियन मोशन। तो नॉर्मल सी बात है कि जब कोलॉइडल विलयन के कण को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा पाया गया कि
इसके कण जिगजैग मोशन में गतिशील हैं, जिगजैग मोशन में गतिशील हैं। कोलॉइडल विलयन के कण के इसी गति को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। इसी गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 चक। जब कोलॉइडल विलयन के कण को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा पता चला कि कोलॉइडल विलयन का जो कण है वो टेढ़े मेढ़े गति में गतिशील है, और उसी गति को क्या कहा गया? ब्राउनियन मोशन। जिगजैग, जिगजैग बोले तो टेढ़े मेढ़े गति में गतिशील, उसी को क्या कहा गया? ब्राउनियन मोशन। तो दो तरह का प्रॉपर्टीज हुआ। थर्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जल्दी से नोट करेंगे। बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जब कोलॉइडल विलयन, तो जान गए कोलॉइडल विलयन का कण जो है गति करते हैं टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन जैसे ही इसे विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो होता है क्या कि सारे कण प्लस की ओर और माइनस की ओर चल दिए। कुछ कण प्लस की ओर चल दिया, कुछ कण माइनस की ओर चल दिया, और इसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि जब कोलॉइडल विलयन को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके कण धन सिरा तथा ऋण सिरा की ओर गति करते हैं। इसी गुण को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जैसे ही कोलॉइडल विलयन के कण को, जैसे ही कोलॉइडल विलयन के कण को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसके कण धन सिरा बोले तो पॉजिटिव और ऋण सिरा बोले तो निगेटिव की ओर चल देते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कि धन सिरा की ओर कौन सा कण जाएगा। देखो आपके पास दो तरह का, मान लो ये इसके अंदर कोलॉइड है, ये क्या है? कोलॉइड है, इसके बहुत सारे कण हैं। इन्हें प्लस है और इन्हें माइनस है, विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया। अब कुछ कण इन्हें आने लगे, कुछ कण इन्हें आने लगे। अब बताओ तो तुम, प्लस की ओर कैसा कण आता है? आपको पता है प्लस और प्लस हटता है, अब प्लस और माइनस हटता है। और वही माइनस माइनस भी हटता है, यानी माइनस के पास माइनस नहीं जा सकता है, प्लस के पास प्लस नहीं जा सकता है। यानी प्लस के पास माइनस जाएगा, चाहे माइनस के पास प्लस जाएगा। तो माइनस है तो वहां कैसा कण जा रहा होगा? प्लस कण जा रहा होगा। और जो प्लस है वहां कैसा कण जा रहा होगा? माइनस कण आ रहा होगा। इसका मतलब कोलॉइड के पास दो तरह के कण होते हैं, एक पॉजिटिव कण और दूसरा नेगेटिव कण। तब तो इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तब प्लस की ओर और माइनस की ओर चल देता है, क्योंकि जितना प्लस कण है सब माइनस की ओर चल देगा और जितना माइनस कण है सब प्लस की ओर चल देगा, तब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। यानी कोलॉइड के पास कितने तरह के कण? दो तरह के कण, एक पॉजिटिव कोलॉइड और एक नेगेटिव कोलॉइड। यानी कि यहां से आपको ध्यान देना होगा कि कोलॉइड के कण भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लिख लो।
अभी हम क्लोराइड के कण की बात करने वाले हैं। बात करते हैं क्लोराइड का कण। तो क्लोराइड के कण दो तरह के हो गए, एक पॉजिटिव क्लोराइड और दूसरा निगेटिव क्लोराइड। दो तरह के कण। पॉजिटिव क्लोराइड कौन है कि जब क्लोराइड विलयन को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ऐसे कण जो ऋण सिरा की ओर जाएंगे, जो ऋण सिरा की ओर जाएंगे वो पॉजिटिव क्लोराइड होंगे, और जो धन सिरा की ओर आएंगे वो नेगेटिव क्लोराइड होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना में, की प्रक्रिया में जो कण या जो क्लोराइड, और जो क्लोराइड बोले तो क्लोराइड के जो कण, जो क्लोराइड धन सिरा पॉजिटिव सिरा की ओर जाते हैं उसे निगेटिव क्लोराइड, तथा जो निगेटिव सिरा की ओर जाते हैं उसे पॉजिटिव क्लोराइड। एक मिनट, जो धन सिरा की ओर जाते हैं उसे निगेटिव क्लोराइड माइनस, और जो ऋण सिरा की ओर जाते हैं, एक मिनट इसको इसे लिख देते हैं धन सिरा और यहां पर ही ऋण सिरा। अब ठीक है, जो धन सिरा की ओर जाते हैं उसे निगेटिव क्लोराइड और जो ऋण सिरा की ओर जाते हैं उसे पॉजिटिव क्लोराइड कहा जाता है। यानी क्लोराइड के कण भी दो तरह के बाबू, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना में जो क्लोराइड धन सिरा की ओर जाएगा इसका मतलब वो निगेटिव क्लोराइड है, और जो ऋण सिरा की ओर जाएगा इसका मतलब वो पॉजिटिव क्लोराइड है। तो इस तरह से आपका क्लोराइड का प्रॉपर्टीज होता है समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको लेकर के हार्डे-सोल्ज का नियम और इमल्सन, और एक क्लास और चलेगा जिसमें रहेगा प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। तो 2 क्लास बचा हुआ है आपका सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह से खत्म होने के लिए। तो समय आ गया है इसे खत्म होने का। तो चैनल को एक बार लाइक कर देंगे और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कर देंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।